बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ आयोटा। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। आज हम देखते हैं कि आयोटा की पावर्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि जहाँ पर भी रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को लेकर हम आगे मज़ीद वैल्यूज़ निकालते हैं कि हम पावर्स को आयोटा की किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है आयोटा पावर 3। अब देखिए 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन इससे प्रीवियस कौन सा नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, वो आ रहा है 2। तो 2 पावर हमने यहाँ लिख दी, तो बाकी आयोटा कितना बचा, 1, वो हमने आगे लिख दिया। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आंसर माइनस आयोटा। इसी तरह से हम लेते हैं आयोटा की पावर 4, तो आप इसे लिख सकते हैं आयोटा 2 इंटू आयोटा 2। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 2। अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, दैट इज़ -1। स्क्वायरिंग करेंगे तो दैट इज इक्वल टू +1। इसी तरीके से हम 5 ले सकते हैं, आयोटा पावर 5। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा में। ठीक है, क्योंकि 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 5 से पिछला नंबर यानी 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इस तरह से। अब आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर पावर 2 इंटू आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ से +1 आएगा आपके पास, +1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से हम 6 लेते हैं, अगर आयोटा पावर 6। अब देखिए 6 2 के टेबल में आता है, नीचे आपने 2 रखना है, ऊपर देखना है कितनी पावर लगानी है। ऊपर पावर लगाएंगे आप 3, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर। और आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के क्यूब करेंगे। ठीक है, पावर चूँकि ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा और 1 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करें आंसर -1 ही आता है। इसी तरीके से अगर हम करें आयोटा 7 के लिए, तो आयोटा 7 जो है वो हो जाएगा आयोटा 6 इंटू आयोटा, क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता, उससे प्रीवियस नंबर चेक करना है विच इज़ 6। तो हम नेक्स्ट में इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का क्यूब इंटू आयोटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे -1 पावर 3 इंटू आयोटा। यहाँ से आएगा -1 और मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, सिमिलरली हम ज़्यादा बड़ी पावर्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लगाते हैं आयोटा की पावर 24। ठीक है, अब 24 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो हम नीचे लगाएंगे 2। अब ऊपर हमें चेक करना है कि हमें कितनी पावर लगानी है कि 24 आए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 12। तो ये हो जाएगा -1 पावर 12। ठीक है, अब 12 कौन सा नंबर है, 12 चूँकि नंबर है इवन, तो आपके पास जो पॉजिटिव ये नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 को जितनी टाइम भी मल्टीप्लाई करें वो 1 रहेगा। इस तरह से हम आयोटा की किसी भी पावर्स को वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.5, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में आपने आयोटा की वैल्यूज़ के लिए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आयोटा की सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 1 वो है आयोटा पावर 7। अभी हमने ऊपर भी सॉल्व किया है, तो हम इसे लिख सकते हैं आयोटा 6 इंटू आयोटा। और आयोटा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का क्यूब इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ -1, पावर है 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो ये आपके पास हो जाएगा -1 इंटू आयोटा। ठीक है, यस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा पावर 7 की वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका पार्ट 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, दैट इज आयोटा पावर 50। ठीक है, अब चूँकि 50 आता है 2 के टेबल में, तो हमें इसे नीचे ब्रेक करना है 2 की पावर में और ऊपर देखना है हमें कितनी पावर लगानी है कि वो 50 बने। ठीक है, नीचे 2 ही लगेगा हमेशा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर देखेंगे कितनी पावर लगाएंगे कि 50 आए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 25 तो हमारे पास आएगा 50। अब हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल है, ऊपर आएगा 25।
ठीक है, अब 25 किस टाइप का नंबर है? 25 है ऑड नंबर। तो जब भी किसी नेगेटिव पावर पे ऑड नंबर होता है तो वो माइनस ही हो जाता है, तो दैट इज -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 इसका, एंड दैट इज आयोटा पावर 12। पार्ट 3 आयोटा पावर 12। अच्छा, अब देखें 12 भी 2 के टेबल में आता है, तो हमें नीचे लगाना है 2 और ऊपर देखते हैं कितनी पावर लगाएंगे कि ये 12 बने। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 तक पढ़ेंगे तो ये 12 आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, दैट इज -1 और 6 ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अब 6 किस टाइप का नंबर है? 6 जो है वो है इवन नंबर। तो जब भी किसी नेगेटिव साइन पर इवन नंबर पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास माइनस आयोटा पावर 8। ठीक है, माइनस आयोटा पावर 8। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये ब्रैकेट जो है वो माइनस साइन पे भी लगी हुई है, तो आपने माइनस साइन पर भी पावर को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब पावर है चूंकि आपके पास इवन नंबर, तो आपके पास जो माइनस साइन है वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा +8। ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है आपने। प्लस साइन बेशक अब आप पता लगाएं, हमने पावर सिंप्लीफाई कर दी है साइन के ऊपर। अब यहाँ पर नीचे आएगा 2 और ऊपर आपने चेक करना है कि पावर कितनी लगेगी। तो 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। अब हम करते हैं ये हैं कि हमें इस पर वैल्यू पुट करनी है और ये हो जाएगा -1 पावर 4। और चूंकि -1 के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर है तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, सिमिलरली हमने करना है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है आपके पास माइनस आयोटा पावर 5। ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो पावर है वो साइन के ऊपर भी है। तो सबसे पहले तो हम साइन को ओपन करेंगे। यहाँ पर चूंकि पावर ऑड नंबर है तो यह माइनस आ जाएगा और आयोटा पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, माइनस साइन बाहर रखेंगे, अंदर आपने इसको ब्रेक करना है। अब चूंकि आयोटा 5 2 के टेबल में नहीं आता तो आप इसे ब्रेक करेंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा में। यहाँ से हो जाएगा माइनस और इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बाहर रहेगा, यह हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। चूंकि पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा +1 और इंटू हो जाएगा आयोटा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 6, एंड दैट इज आयोटा पावर 27। आयोटा पावर 27। ठीक है, अब हमें मालूम है 27 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको ब्रेक किस तरह से करना है कि ये 2 के टेबल में जो नंबर आता है इससे प्रीवियस हम वो लेंगे। तो यानी आयोटा की पावर जो है वो यहाँ पर आप लगाएंगे 26 और साथ में 1 आयोटा। ठीक है, 26 में आपने नीचे लगाना है 2 और ऊपर पावर लगाएंगे 13 और इंटू होगा आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और पावर है 13 इंटू आयोटा। अब अगर आपके पावर जो है वो ऑड नंबर होती है तो माइनस साइन माइनस ही रहता है, और 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की होगी और वो ये है कि हम आयोटा की जितनी भी पावर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ 4 आंसर्स मिल रहे हैं, और वो 4 आंसर कौन से हैं? +1, -1, प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो हमें आयोटा की कोई भी वैल्यू गिवन हो, हम उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सिर्फ यही 4 आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा 5वां कोई भी आंसर हमारे पास नहीं होता। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिखने हैं कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपने इन सबके कॉन्जुगेट लेने। कॉन्जुगेट हमने बताया था, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं आप? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस है तो +5 आयोटा।
यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, तो जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -3 एंड -4 आयोटा। यहाँ पर हो जाएगा -4 एंड प्लस आयोटा। इसमें देखें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो माइनस आयोटा एंड माइनस। इस तरह से ही हमने सबका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले 3 पार्ट लिखे हैं, बाकी पार्ट आप इजीली खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो पार्ट में आयोटा नहीं होगा वो रियल होगा, यानी इसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा है। इसका रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है। इसी तरह से इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 आयोटा है और रियल पार्ट जो है इसका 2 है, ठीक है। तो आप इस तरह से बाकी इसके 3 पार्ट भी होपफुली बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लेंगे। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, ठीक है। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों साइड पर गिवन है, हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। हमारे पास यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए इसके साथ, तो हम इसे मूव कर देंगे इधर, क्योंकि इनके साथ ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 4 - 1 एंड -3 आयोटा, ठीक है। इसके साथ क्यों अरेंज किया, क्योंकि ये रियल पार्ट है। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3 - 3 आयोटा, इस साइड पर आपके पास है x प्लस y आयोटा। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। ये तरीका होता है हमारे पास कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो वो कब बराबर होंगे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तब बराबर होते हैं जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3 और जो y है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3, ठीक है। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। तो मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।